हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सुबह के 11 बज चुके हैं। चाय नाश्ता तो हो गया। अभी मम्मी बाहर गई हैं प्लास्टर कटवाने। उनके हाथ में फ्रैक्चर था ना, इधर कोहनी की साइड था, तो अब प्लास्टर आज कटवाने गई हैं पूरी 1.5 महीने बाद। अब देखो जुड़ा निकलता है या नहीं। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बताया था, पर उन्होंने करवाया नहीं। ये सोचा ऐसे ही जुड़ जाए। अब देखेंगे जुड़ेगा कि नहीं। अभी अभी गई हैं, अब आ जाएंगे 1 आध घंटे में। देखो जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जुड़ जाए प्लास्टर से ही जुड़ जाए। वो कोहनी के पास था ना, इसलिए ऑपरेशन बताया था। अब देखो सब कुछ अच्छा ही हो। उनको भेज के ही तुरंत बैठी आके यहाँ। अभी काम करूँगी, सारा काम पड़ा, कुछ भी काम नहीं किया। झाड़ू पोंछा, ना नहाना धोना कुछ भी नहीं हो पाया। ऐसे ही बैठी हूँ अभी। सुबह वाईफाई लगाने वाला आया था, वो भी नहीं लगवा पाई। कुछ प्रोसेस पता नहीं था, आधार कार्ड मांग रहा। मना कर दिया। हम लोग जानते ही नहीं थे कि लगता है कि नहीं लगता आधार कार्ड। अब उससे दोबारा लगवाएंगे। वाईफाई से ये फ़ायदा रहता है, अब वीडियो अपलोड करते हैं, लाइव भी आ जाएं, ये सब फ़ायदा रहता है ना, इसलिए लगवा रहे थे। अब आज तो वापस चला गया। अब देखो कब फ़ोन कर पाएँ। अभी तो वो लोग पापा मम्मी तो हॉस्पिटल गए हैं उस प्लास्टर कटवाने मम्मी का। अब वो लोग आएंगे, उसके बाद देखते हैं बात करके। एयरटेल का लगवा रहे थे, वैसे कौन सा लगवाना ठीक रहेगा। जा रहे थे हम लोग अयोध्या अपने गुरुजी की कथा में। कथा थी 10 जून से थी, 10 जून से 16 जून। उसके बाद उससे पहले हम लोग तैयारी कर रहे थे अयोध्या जाने की। अयोध्या में ही कथा थी गुरुजी की, तो वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे हम लोग। डेली स्कूटी से बाहर जाना, कहीं कुछ सामान कहीं कुछ सामान कहीं कुछ सामान, डेली भाग दौड़ हो रही थी। और 5 जून को गई ये लोग कुछ सामान लेने, नमकीन वगैरह लेने, तो हमारी बहन को भी ले गई थी मम्मी। तो ये लोग गिर पड़े रास्ते में। मतलब वो वैसी रास्ता नहीं थी जहाँ पे सवारियाँ चलती हैं, थी तो सिंपल ही रास्ता। अपने आप ही किसी ब्रेकर से टकरा के गिर गई। बहन को तो कोई चोट नहीं आई थी, मम्मी के कोहनी के पास फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर हो गया, फिर घर पे आई। 2 लड़के छोड़ने आए थे, घर पे आई। फिर दिखाने गई डॉक्टर को हम लोग। फिर भी सोच रहे थे चले जाएंगे अयोध्या, टूटा नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन गए दिखाने मम्मी को हॉस्पिटल, तो देखा उनके 2 जगह कोहनी के पास फ्रैक्चर। तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। एक तो फ्रैक्चर हो गया, तो इस बात का बुरा लगा, और अयोध्या कथा में नहीं जा पाए इस बात का बुरा लगा। हम लोगों का बैग वैग सब पैक हो गया था, बहुत बेकार लगा हम लोगों को। फिर भी चलो कोई बात नहीं। उसी दिन बैग एक छोटा बैग खाली किया। खाली करते वक्त इतना बेकार लग रहा था, लेकिन करना ही पड़ा जब फ्रैक्चर हो गया। भाई देखो, कुछ भी सोचो, अपने सोचने के मुताबिक कुछ होता नहीं है। होता वही है जो हमारे सोचने से कुछ होता नहीं है। होता वही है जो भगवान सोचते हैं। जब अयोध्या में राम जी ने बुलाया ही नहीं तो जाते कैसे। वैसे 2-3 साल पहले हम लोग जा चुके हैं, लेकिन जब से ये राम मंदिर बना था तब से नहीं गए थे। सोचा था गुरु जी की कथा भी है और राम मंदिर भी बन गया, दर्शन भी करे आएंगे, सरयू सरयू नदी नहा आएंगे गंगा दशहरा पे। सोचो कुछ कुछ होता है, हमारे सोचने से कुछ होता ही नहीं है। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। अब अगली बार देखो कब बुलाए राम जी अयोध्या, तब जाएंगे। अभी तो सब कुछ रखा का रखा ही रह गया। बैग दिखा रही हूँ, इतना बड़ा बैग पैक करके रखा, जा नहीं पाए। ये देखो, ये अभी भी पैक है बैग। हम लोगों ने कपड़े खाली ही नहीं किए। खाली करने में इतना बेकार ही लग रहा था कि कहाँ अयोध्या जा रहे थे इसे लेके,
और नहीं जा पाए, ये तब से यहीं पर पड़ा है, खाली कर ही नहीं पाए। इस पे धूल जम रही है, मम्मी डेली कहती खाली कर लो, धूल जम रही है, लेकिन नहीं कर पाए। अच्छा ही नहीं लग रहा खाली करने में। अब मन में तो यही विचार है हमारे और हमारी बहन के मन में कि कहीं और जाएं गुरु जी की कथा में, तब ये बैग ले जाएं। अब इतनी मेहनत से इतने सारे कपड़े इसमें प्रेस करके रखे एक एक, फिर नहीं जा पाए, इतना बुरा लगा था, इतना बुरा। हमारी बहन तो चुपके चुपके रोने लगी, हम लोगों ने आंसू छुपाए। मम्मी के सामने ज़्यादा नहीं रो के दिखा रहे थे, बुरा तो लग रहा था। एक तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, इस बात का बुरा लग रहा। एक तो कहाँ जा रहे थे, अयोध्या कथा में, इस बात का बुरा लग रहा। हम लोग हर कथा में जाते हैं गुरु जी की, और उस दिन नहीं जा पाए। नहीं जा पाए तो इतना ख़राब लग रहा था। मम्मी ने, मौसी भी जा रही थी हमारी, मौसी के बेटे हैं अमरीश भैया, तो वो भी जा रहे थे हम लोगों के साथ। तो सब हम लोग जा रहे थे इसीलिए वो जा रहे थे, नहीं तो नहीं जाते। तो हम लोगों का कैंसिल हो गया। मम्मी ने मौसी को बताया, मौसी भी परेशान हो रही थी कि नहीं जा पा रहे। तो अमरीश भैया तो हम लोगों की वजह से ही जा रहे थे। जब हम लोगों का कैंसिल हुआ तो उन्होंने भी कैंसिल कर दिया, कहा मौसी नहीं जा रहे, ये लोग नहीं जा रहे, करिश्मा टीचर नहीं जा रहे, तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद मौसी ने मौसा को तैयार किया उसी टिकट पे। फिर मौसा मौसी गए थे कथा सुनने, वो लोग सुन के आ गए आराम से। अब देखो, अब इसी महीने 15 से 21 तक की गुरु पूर्णिमा की कथा है हमारे गुरु जी की वृंदावन में। अब उनकी कथा में भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि मम्मी का प्लास्टर आज कटने गया है। पहले एक्सरा होगा, फिर बताएंगे जुड़ा नहीं जुड़ा होगा तो और प्लास्टर रखना पड़ेगा, और नहीं अगर जुड़ भी गया होगा तो एकदम तो नहीं जा सकते, सामान उठा के फिजियोथेरेपी करवानी है। उसके बाद धीरे धीरे सेंधा नमक के पानी से सिकाई करेंगी, धीरे धीरे 1-2 महीने लगेंगे, तब सही हो पाएगा। अब कभी कहीं भी कथा होगी गुरु जी की तभी जा पाएंगे, इस गुरु पूर्णिमा की कथा पे भी नहीं जा पाएंगे। वैसे हर साल जाते थे क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे ज़रूरी होता है, हमेशा जाना ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। मौसी तो जाएंगी। अब मौसी यहाँ आएंगी, 14 तारीख को हमारे मामा के लड़के की इंगेजमेंट है, तब मौसी उसमें ही आएंगी, वहीं से चली जाएंगी गुरु पूर्णिमा की कथा पे। हम लोग भी जाएंगे। अब देखो एंगेजमेंट में भी कैसे मम्मी कपड़े पहने, और प्लास्टर काट देता है, सब कुछ ठीक बताता है तो जा भी सकती हैं। अब देखो कैसे जाएंगी, कैसे कपड़े पहनेंगी, हाथ ठीक हो जाए, बस यही दुआ करते हैं भगवान जी से। अभी आएंगी तब देखते हैं हम। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ काम करने, ढेर सारा काम है, सुबह से कुछ भी काम नहीं किया है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।